कम से कम बेसिक मालूम है, दैट आई एम अज्यूमिंग। तो थोड़ा एक पहले हल्का सा हिंट दे रहे हैं। वर्क इज इक्वल टू व्हाट? F into S. Work is equal to what? FDS. Work is equal to what? Area of FS graph. जैसे मैंने कहा था कि इस सेमिनार में, इस लाइव यूट्यूब में हम सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 2019 में आए हुए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन। तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। तो चलिए, आई थिंक यू आर ऑन विद योर नोटबुक एंड पेन। आपके नोटबुक और पेन आपके पास हैं, तो हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। इट्स F versus S graph is there. और ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। It's Newton. It's a meter. What is question? Question is you have to tell kinetic energy of particle after 3 meter, and your option is 4 joule, 2.5 joule, 6.5 joule and 5 joule। तो ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। चलो स्टार्ट हो जाओ, देखते हैं कौन करके दिखाता है। कौन है आज का हीरो हमारा? यस, यस यस यस, स्टार्ट। देखते हैं कौन राइट करके दिखाएगा। आपको एफएस ग्राफ दिया हुआ है और ये आप पूछा है उसने कि बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगा, इतने टाइम के लिए, इतने डिस्टेंस के लिए फोर्स लगा। यू हैव टू टेल कितना वर्क डन है। सॉरी, यू हैव टू टेल व्हाट इज द गेन ऑफ किनेटिक एनर्जी। टेल व्हाट इज द गेन ऑफ किनेटिक एनर्जी। कितनी गेन ऑफ किनेटिक एनर्जी होगी? ओके, हिंट दे रहा हूं मैं आपको। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी इज व्हाट? Whatever work is performed that is utilized in increase of kinetic energy। जो भी वर्क किया जाता है वो किनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज के लिए आता है। सो हमारे पास एक राइट आंसर आ चुका है, गरिमा। गरिमा गॉट द राइट आंसर। वेरी नाइस गरिमा। सो बाकियों के लिए मैं कर देता हूं।
व्हाट इज वर्क डन, मैंने यहाँ लिखा भी था, व्हाट इज वर्क डन, इट इज एफ इंटू एस या एफ डी एस या एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ। तो ये एरिया होना था हमारे पास, तो यू कैन फाइंड द एरिया वेरी इजिली। गेन ऑफ किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। व्हाट इज एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ, वो कितना है, वो ये वाला एरिया है। आप इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। यस, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। पहले ये एरिया फाइंड कर लेते हैं ग्रीन वाला, और फिर ऊपर ये ब्लैक वाला फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, इट्स अ स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 1, इसको लिख दिया मैंने 2। इट्स व्हाट, एरिया 1 प्लस एरिया 2। व्हाट इज एरिया 1, 3 into 2। व्हाट इज एरिया 2, उसके लिए हमने हाफ बेस इंटू हाइट कर लिया। ये बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 1, तो ये आपके पास आ गया 6 प्लस 0.5, तो 6.5 जूल। तो your right answer is C. Clear? Is it clear to everybody? तो हमने क्या, जो फर्स्ट आईआईटी क्वेश्चन उठाया हमने 2019 का, उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, उसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुए। क्या कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस, सॉरी, वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ, एंड एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ किनेटिक एनर्जी। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको, अगर नहीं किया तो जल्दी से नोट कर लो। Then we go to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछते हैं आपसे। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमने सब्जेक्टिव क्लास में डिस्कस नहीं किया था, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। So first we reveal a concept. हमारे पास एक लैडर है, we have a ladder. ये मैंने लैडर ना दी, ये है 4 और ये है 3। इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। और इस लैडर का वेट है से 10 kg। The ladder falls. Ladder falls. You have to tell me the work done. सीढ़ी नीचे गिर गई है, मतलब फ्लैट हो गई सीढ़ी। कुछ देर के बाद सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, मैं आपको, ये लैडर थी और कुछ देर के बाद ये लैडर ऐसे पड़ी हुई है। नीचे गिर गई। टेल मी द वर्क डन। टेल। हिंट, हिंट क्या है, हिंट है
वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब लैडर पड़ी है तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास कुछ। अब वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है इतना बता दो। आज के हीरो यार, सोचो सोचो कुछ तो बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो सबको पता ही है, mgh होता है। गरिमा का आंसर आया एक। पिंकी का भी आया। गुड न्यूज ये है कि सबका रॉन्ग है, which means more people can try. गरिमा, पिंकी, माधव, वंशिका, दे आर ट्राइंग एट लीस्ट। उनके पास नोटबुक और पेन है। गुड 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 गुड, नाइस, मोर पीपल कैन ट्राई। ओके, करणवीर आल्सो गिव सम आंसर। सुनो जरा, हमने क्या किया, हमने कहा कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इट्स mgh, वर्क डन mgh के बराबर ही होगा। बिल्कुल ठीक है, पर आप ये सोचो, अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सीढ़ी को मैंने, इस लैडर को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। आपको दिख रहा है रेड, ग्रीन, ब्लैक, जस्ट एक समझाने के लिए कर दिया था। 1 2 3 4 5 6, जो 6 नंबर वाला है वो कितनी हाइट गिरा है नीचे, 3। 5 वाला कम, 4 वाला और कम, 3 वाला और कम, 2 वाला और कम, और 1 वाला तो गिरा ही नहीं। मीन्स different mass fall through different height. Different mass fall through different height. If different mass fall through different height, how can you say mgh? एक 6 नंबर ही तो 3 गिरा है, 5 नंबर तो कम गिरा है। So how to do this question then? This is the question of the day, we can say. यही क्वेश्चन ऑफ द डे है। अब हम क्या करेंगे, डू यू नो द कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर होल वेट कंसंट्रेट करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। अब इस पूरी बॉडी का मास कहां कंसंट्रेट करेगा, सोचो जरा। ऑफ कोर्स सेंटर में करेगा। तो सेंटर कहां पर है, वो ये है। तो अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो सेंटर है हमारे पास, पूरी बॉडी का वेट 10 kg यहीं पर है। तो यहां पर है, तो फिर इसकी हाइट कितनी होगी, 3/2। ये बात समझ आ रही है, 3/2। पूरी ये 3 थी, इसके सेंटर की हाइट कितनी हो जाएगी, 3/2। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी देन, सेंटर ऑफ मास g and height of center of mass, height of center of mass, right? अभी पिंकी खुराना गॉट द राइट आंसर। आई डोंट नो कि हु इज पिंकी खुराना। पिंकी खुराना का राइट आया आंसर। तो सेंटर ऑफ मास कितना हो गया हमारे पास, 10, g हो गया 10 और हाइट हो गई 3/2, सो इट इज 150 जूल। यस, तो कितना वर्क डन हुआ, 150 जूल। गुड क्वेश्चन ना, गुड ना, यस।
यस राबिया, तो राबिया डिड इट। सो अभी का टॉपर हमारा कौन है? राबिया। पहले कौन था? गरिमा। सो गरिमा, राबिया, दीज आर द टॉपर्स सो फार। ओके नेक्स्ट, अब वो क्वेश्चन करने लगे हैं जो आईआईटी में आया था, बट कॉन्सेप्ट सेम है। आई रिपीट द कॉन्सेप्ट। when it's a center of, when it's a point mass, then it's okay, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट when the body is extended, जब बॉडी एक्सटेंडेड है, देन यू हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास कहां पर है? उसके सेंटर पे है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं ये। इट्स अ गुड क्वेश्चन। There's a chain one by n, means L by n, mass is suspended down, and the balance L minus L by n is above। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। It's very good question, and this question is repeated many times. It is not repeated just last year. It has already been repeated. इसको आप अच्छी जगह नोट करना। A uniform cable of mass m is placed on horizontal surface such that 1 by n part is hanging below the edge of the surface. Now to lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be it's a really very good question. 2 mgl by n square n mgl थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्वेश्चन। mgl by n square and mgl by 2n square। पहले तो आपको ट्राई करो, ट्राई इट आउट। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी आपके आईआईटी में सेम क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ट्राई करो इसको।
So it's very nice that few +2 students have already joined. कुछ +2 के स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया हुआ है. Good. So we got the right answer. And the next our topper is Vanshika. Good. Very nice. अब इसको कॉन्सेप्ट से उठाते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन को. ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे कह सकते हो आप इसको. चेन है जिसकी लेंथ L है और 1/n हैंगिंग पार्ट में है, मास m है. देन हम पहला लिखा हमने मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, वो कितना हो गया m/n. जो इसका हैंगिंग पार्ट उसका मास कितना है m/n हो गया. यहां तक क्लियर हो गया. देन लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, L/n, right. Then यस, अमानत का भी राइट आंसर आया है. फर्दर अब लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट L/n है. व्हाट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ हैंगिंग पार्ट? इट्स L/2n. व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं कह रहा हूं आपको कि अब जो क्वेश्चन है, हमें सेंटर ऑफ मास से क्यों करना पड़ रहा है क्वेश्चन को, पहले ये जान लेते हैं. क्योंकि अगर जब हम चेन को ऐसे खींचेंगे तो जब ये वाला पोर्शन उठेगा, थोड़ा सा उठेगा बस, सिर्फ इसका वर्क डन हो गया. देन नेक्स्ट ये कुछ ज्यादा उठेगा और ये इट हैज टू लिफ्ट अ लॉट. मींस डिफरेंट पार्ट्स, different link are raised through a different height. Different link are raised through a different height. Link number 1, link number 2, link number 3, link number 4, link number 5 अलग अलग हाइट पे लिफ्ट हो रहे हैं ना. तो इफ दे आर लिफ्टिंग बाय डिफरेंट हाइट, देन तो फिर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर दैट वी आर फाइंडिंग द, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये है, सारा का सारा मास कहां इसका है, इस जगह पे है. और कितना मास है इस जगह पे? इस जगह पे इसका मास है m/n. और इसकी हाइट कितनी है? ये L/n थी ना, तो अब हाइट कितनी है इसकी? L/2n. L/2n. तो जब आपने उसको खींचा है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी राइज हुई? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू mgh. व्हाट इज m? m/n. व्हाट इज g? g is g. व्हाट इज h? L/2n. तो कितना आ गया? mgl/2n square. So mgl/2n square is the right answer. Yes, it's not A option. Answer is D option. Yes. फिर सुन लेते हैं इसको. मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन, क्योंकि L बाई टोटल L का मास कितना है? m. 1 का m/l, L/n का इंटू L/n. तो कितना मास हो गया? m/n हो गया ना. जो हैंगिंग पोर्शन है उसका मास कितना है? m/n. पहला पार्ट क्लियर हो गया. अब कितनी सस्पेंड हो रही है? L/n. तो उसका जब हमने सेंटर ऑफ मास निकाला L/n का, वो कितना आ गया? उसका हाफ. जैसे ये चेन है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे.
तो वो कितना हो गया, L/2n हो गया। तो लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट हो गया L/n, लेंथ ऑफ CM कितनी दूर पे हो गया, L/2n पे हो गया। फिर आपने कर दिया, राइट, गुड गुड गुड। तो फिर आपने वर्क डन कर दिया, MGH नोटेड। इफ यू पीपल हैव नोटेड देन प्लीज राइट यस। नोट कर लिया तो राइट यस बोलो, यस लिख के बताओ मुझे, सो दैट वी कैन गो अहेड। नहीं तो नोट कर दो, करो फटाफट इसको। राइट, ओके। एक क्वेश्चन देखो, डोंट थिंक कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये समझो कि हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट को ले रहा है। नाउ द नेक्स्ट, हम कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं स्प्रिंग का, जो अभी हमने अपना वीडियो भी पोस्ट किया था, और कह सकते हैं कि इसमें हम स्ट्रांग हैं। तो इसका स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या क्या है? F is equal to kx, where k is a spring constant, then energy is equal to half kx square। जब आपने उसको पुल किया x, तो half kx square। And the third is what? This energy can be utilized into change of kinetic also। अगर हमने स्प्रिंग को खींचा और फिर छोड़ा, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो वाली v होगी, हाफ mv स्क्वायर। तो ये हमने किया है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है तो आप एक बार फिर वीडियो देख सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। A block of mass m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of तो अब यहाँ पर शो कर दिया हमने डायग्राम में भी। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो these are the super hit questions। कुछ ऐसा है। अब आपने फोर्स F लगाया इसके ऊपर, to a spring of spring constant K now the block is pulled with F, the maximum speed of block will be your option is pi f upon root mk, f upon root mk, 2f upon root mk,
एंड एफ अपॉन पाई रूट एम के। चलिए कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने कर भी लिया इसको। यस, आई थिंक ईशांत है, मिलता है ईशांत छाबड़ा। इधर ईशांत छाबड़ा हु इज थ्रू माधव छाबड़ा, ईशांत छाबड़ा सेम और डिफरेंट? ओके, दो स्टूडेंट्स का राइट आंसर आ चुका है। गुड। वन इज पिया। ओके, वन इज पिया and other is Sukhchen. Good. And now the Karanveer also, Pinky also, Rabia also, right? तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने कर लिया, गुड है, नाइस। तो इसको देख लेते हैं जरा, हम भी कर लेते हैं। जब इसको ब्लॉक को आपने पुल किया, व्हाट इज वर्क डन बाय ब्लॉक, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग? इट्स हाफ kx square या हाफ kx square या हाफ, सॉरी इट्स हाफ kx square, राइट? क्योंकि k तो हमारे पास है ये क्वेश्चन में। और व्हाट इज चेंज ऑफ एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। अब इसके बाद हम स्टेट भी ऑप्शन में चले गए। ओके, अमानत हियर। तो यहां पर हम सीधे ऑप्शन में चले गए, हाफ हाफ कट गया। हमें f चाहिए और x नहीं चाहिए, ठीक है जी? f क्या होता है? kx, तो x कितना हो गया? f बाई k। x नहीं है ना किसी ऑप्शन में भी, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहां पर, k f बाई k होल स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो कितना आ गया? f स्क्वायर बाई k इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो कितना आ गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर अपॉन mk। तो v कितना आ गया? f अपॉन रूट mk। रियली वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में भी इसको लिया था। इट्स रियली वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे किया हमने? जब इसको पुल किया आपने, तो जो एनर्जी आपने दी, जो वर्क डन आपने किया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ किनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज वर्क डन? हाफ kx स्क्वायर। जब आप छोड़ोगे, इट विल गिव यू सम एनर्जी, वो कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो सॉल्व किया आपके पास, तो v स्क्वायर हमारे पास इतना आ गया, राइट? तो नोट कर सकते जल्दी से इसको, जिनका नहीं हुआ वो नोट कर ले जल्दी से। तो विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ स्प्रिंग। एक और क्वेश्चन करते हैं स्प्रिंग का, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्क पावर एनर्जी में और क्या कुछ आता है हमारे पास? वर्क पावर एनर्जी में आज हम कोलिजन वाला पार्ट नहीं ले रहे। कोलिजन वाला पार्ट हम नेक्स्ट वेबिनार के अंदर लेंगे, बिकॉज कोलिजन इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज हाफ ऑफ द चैप्टर।
जो आपका टेस्ट भी होगा, जो हमने टेस्ट आज शेड्यूल किया हुआ है, आज का वेबिनार रखा ही इसलिए गया क्योंकि टेस्ट मुझे लगा कि कुछ डिफिकल्ट हो सकता है स्टूडेंट के लिए, तो हमने कहा चलो पहले कुछ कॉन्सेप्ट पॉलिश कर लेते हैं। चलिए, वन मोर क्वेश्चन। वर्क पावर एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज दैट? वो क्या होता है? What is law of conservation of momentum? That is momentum before and after remain same. यहां मैंने जानबूझ के कोलिजन नहीं लिखा वर्ड, फिर वो सिर्फ कोलिजन के ऊपर ही आ जाएगा। यस, सो वी वेलकम शोभित आल्सो। Shobit is from far away place. Nice, Shobit. Shobit, welcome. Momentum before and after remain same. It's before collision and after collision remain same. तो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। A body of mass 1 kg falls from a height 100 meter on a platform of mass 3 kg, which is mounted on a spring of K 1 to 5 10⁶ Newton per meter. The block the body, इसको क्वेश्चन को नोट करना पड़ेगा आपको साथ साथ। Sticks to the platform and spring is maximum compression found to be X. Value of X will be G, आप ले सकते हो 10. And your option is 8 centimeter, 4 centimeter, 40 centimeter and or 80 centimeter. देखो क्वेश्चन तो इतना ही दिया हुआ है उसने। A body of mass 1 kg fall from a height 100 meter on a platform of mass 3 kg, which is mounted on a spring of this much K. The body stick to the platform and spring is maximum compression is found to be X. X निकालना है आपको। मैं तुम्हें समझाने के लिए इसमें फिगर नहीं दी हुई, बट फिर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं so that you understand. It is a spring here. This is of 3 kg.
and a body of mass 1 kg falls. यहां पर एक 1 kg का मास पड़ा हुआ है. It falls from a height of 100. अब ये क्वेश्चन है, तो अब तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया आपको. आई एक्सपेक्ट कि कोई तो करके दिखाएगा इसको. So a body of mass 1 kg from a height 100 meter. Shobit, I am teaching from Aryan. It not means Aryan. There's a collection of. I am taking the question. It's some collection of the question paper. A body of mass 1 kg falls from a height 100 meter on a platform of mass 3 kg. यहां से 1 kg फॉल किया है 3 kg के ऊपर और स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है. आपको बताना है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ. करके बताओ जरा देखें. हिंट मैं दे रहा हूं. हिंट स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट. Palak, if many of the students are waiting on another channel, then I think we can't do anything. अभी तुम कुछ नहीं कर सकते. We'll check it next time. अभी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. आप करिए इस क्वेश्चन को. करो करो करो. हिंट इसका स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Oh my God, Nabheet, welcome. One of my senior student is there. Nabheet, welcome you here. Love you, dear. Nabheet cleared his IIT main, and then he pursued his engineering. So now he's settled in some very good company. Thank you, Nabheet. Yes, thank you, Nabheet. Okay, Karanveer is saying B option. करणवीर कैसे किया इसको आपने? देखो कैसे करना है इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड कि किस हाइट से वो गिरा है. It fall from a height 100 meter. So velocity with which one kg strike on प्लेटफॉर्म, किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक किया है, वो है √2gh 2 into 10 into 100. तो किस वेलोसिटी किया इसने? 10√20. इस वेलोसिटी से 1 kg वाली बॉडी नीचे गिरी है. ओके. अब इनिशियल मोमेंटम, कीप ऑन ट्राइंग. अभी किसी का राइट नहीं आया आंसर. इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. राइट. व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? सिर्फ यही मोशन में है ना?
इट्स m इंटू v, फाइनल मोमेंटम, दोनों बॉडी इकट्ठी होगी ना अभी, तो ये मुझे निकालना है। जो गिरी है वो तो सिर्फ 1 kg वाली गिरी है, यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है बिफोर कोलिजन, 1 इंटू 10√20, और जब फिर दोनों बॉडी इकट्ठी होगी, यहां पर 1 kg यहां पहुंच गई है, 1 + 3 इंटू v, मीन्स आपके पास v आ गया 10/4√20। तो किस हमारे पास v आ चुका है 5√20/2। ये वो वेलोसिटी है जिससे ये स्ट्राइक किया। क्लियर? यस यस, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कोई बात नहीं। राइट या रॉन्ग हार्डली मैटर्स, जिनके आंसर आ रहे हैं दे आर हीरो। करो बस कुछ। तो v इज व्हाट, 5√20/2। अब क्या हुआ, अब ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या? गेन ऑफ किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन स्प्रिंग, हाफ टोटल मास 4 है, v² इज इक्वल टू हाफ kx²। सब कुछ गिवन है अब तो हमारे पास, हाफ ऑफ कट गया, 4, v कितना है 5 इंटू √20/2 होल स्क्वायर, और k है हमारे पास 125 10⁶ इंटू x। तो यहां से आपको सॉल्व करना है। चलो अभी करके बता दो, अब तो कैलकुलेशन ही करनी है सिर्फ, तो देखते हैं कितना आता है। अच्छा, इसका हिंट मैं पहले बता दूं कि ये वो क्वेश्चन था IIT का जिसकी कोई भी ऑप्शन राइट नहीं थी। तो ABCD मत लिखना, आपको राइट आंसर लिखना पड़ेगा। इसकी कोई भी ऑप्शन राइट नहीं थी। समटाइम वेरी रेयर इन IIT इट हैपेंस कि आपके चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होती। तो इन दैट केस दे गिव यू सम बोनस मार्क्स। हम एक बार मेथड जरूर देख लेते हैं। जब ये बॉडी फॉल हुई यहां से, तो यहां से यहां फॉल हुई है, तो जितनी इसने किनेटिक एनर्जी गेन की, जिस हाइट से वो गिरी, पहले हमने यहाँ पर वेलोसिटी निकाली √2gh से, फिर हमने कहा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में 1 kg वाली बॉडी तो मोशन में थी, 3 kg वाली मोशन में नहीं थी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर m इंटू वी। फाइनल मोमेंटम में दोनों ही मोशन में थी, 3 वाली भी और 1 वाली भी, क्योंकि वो दोनों बॉडी स्ट्राइक करके ज्वाइन कर गई हैं, m + m इंटू वी। तो आपके पास v कितना आ गया 5√20/2, तो v इतना आ गया हमारे पास। ठीक है जी। देन गेन ऑफ किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क डन ऑन स्प्रिंग, so it's what half mv² is equal to half kx²। और आपने सॉल्व कर लिया इसको, नोट कर सकते हैं इसको जल्दी से। यस माय डियर वंशिका, सुपर से ऊपर कैलकुलेशन। तो वंशिका गॉट द राइट आंसर, चाहे कैलकुलेशन से किया उसने, बहुत बढ़िया है, नाइस वंशिका। इट्स 2 सेंटीमीटर। अगर इसको नोट कर लिया है तो यस लिख दो, फिर हम आगे चलेंगे। अगर इसको नोट किया है तो राइट यस, सो दैट वी कैन गो हेड।
नोट करो जल्दी से। नोटेड? शुड आई गो हेड? नोट कर लिया? शुड आई गो हेड? आगे चलें, रब करें इसको। And it's clear? Is it clear to all? Yes. Okay. Karanveer Singh wrote yes. चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। देखो, the level of IIT is different. You need to keep your eyes, ear, everything open. गरिमा, v इज इक्वल टू √2gh कैसे आया? देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, राइट। अब बॉडी जो है यहां से फॉल की थी, हमने यहाँ पर u मानी वेलोसिटी, यहाँ पर v मानी, ये प्लेटफॉर्म है। तो ये u कितना है? इट्स अ ड्रॉप, तो ये v है। तो वी कैन से वेरी क्लियरली नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो u तो 0 है, तो 2gh हो गया। यस, एनी अदर क्वेश्चन? जो भी क्वेश्चन है बिंदास पूछो। यस, चलिए, राइट। तो एक गुड क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कौन करके दिखाएगा। When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude f is equal to ax square। ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ax plus bx square, the work done in stretching ये सारे IIT क्वेश्चन है। The unstretched rubber band by L is, your option is AL square plus BL cube half AL square plus BL cube AL square by 2 plus BL cube by 3 half AL square by 2 plus BL cube by 3। चलिए, ओके।
करो इसको। वाह, गरिमा का तो बहुत जल्दी आंसर आ गया। ये वो एरिया जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। यस, ये अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। अपना स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है? कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन राबिया का भी आ गया, इंटीग्रेशन या ग्राफ वाला आ जाए, वो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया। सो राबिया एंड गरिमा once again proved themselves. Palak also. अच्छा, सारी गर्ल्स हैं यार, बॉयज कोई भी नहीं है हमारे पास क्या यहाँ पर? हाँ, यस। राइट। कैलकुलस वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या है? एफ डी एक्स। जहां पर मल्टीप्लाई है वहां पर कैलकुलस है। और एफ कितना है? वो है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर डी एक्स। और आपको बोला गया है बाई एल, तो ये रहा 0 से लेके एल तक, आपने इंटीग्रेशन कर दी, और ये रही लिमिट ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3। आंसर राइट। चलो, आज की मुलाकात बस इतनी। कर लेना बातें चाहे तो कल जितनी। अच्छा, एक बात बताओ, जो हमने क्वेश्चन किए अभी तक सारे के सारे, बेस्ट क्वेश्चन कौन सा था इसमें से? टेल द बेस्ट क्वेश्चन। व्हिच वाज द बेस्ट क्वेश्चन? टेल। अपना अपना बता सकते हो, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना यहाँ तो। सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा लगा? थोड़े पेज पलटो जरा अपनी नोटबुक के। यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। द बेस्ट क्वेश्चन कौन सा था? यस यस यस, लैडर वाला, यस। द बेस्ट कॉन्सेप्ट, आई गेस राबिया है ये। नहीं, सेकंड थर्ड मत लिखो, वो नहीं, कॉन्सेप्ट का नाम लिखो। सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा सबको। उसमें जब लैडर गिरती है, नहीं ऐसे सेकंड थर्ड फिफ्थ मत लिखो, कॉन्सेप्ट का नाम लिखो। जब वो लैडर गिरेगी तो हाइट हम उसकी हाफ लेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में पड़ा हुआ है। पूरी ये लैडर गिरी, यहां से ऐसे गिरी लैडर, यहां से लैडर गिरी, तो आप ये मत सोचो कि एच हाइट फॉल हुई है, h/2 हाइट फॉल हुई है। और ऐसे ही जब आपने चेन को आपने पुल किया वापस, तो ये मत सोचो कि तुमने उसको 10 सेंटीमीटर मान लो या 10 मीटर पुल किया है। नो, 10 मीटर तो डिफरेंट लिंक पुल हुए ना, तो आपका जो पुल्ड है वो 5 मीटर होगा। यस। और बताओ, और कौन सा अच्छा लगा? मोमेंटम, यस। जो क्वेश्चन अभी हमने वो किया था स्प्रिंग वाला, जब वो एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, तो मोमेंटम कंजर्व से आपने वो निकाल लिया था इजीली उसको। और सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था एरिया वाला, जिसमें एरिया से ही हमने, उसने पूछा था किनेटिक एनर्जी निकालो, तो हमने कहा किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? वर्क डन के इक्वल। और वर्क डन क्या होगा? एफ एंड एस ग्राफ। यस, एंड देन ये क्वेश्चन किया हमने। गुड। ओके, लव यू ऑल एंड अबाउट द टेस्ट विल टेक कंडक्ट टुमारो। तो आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रिपरेशन करिएगा। राइट? आर यू हैप्पी? आई एम पोस्टपोनिंग योर टेस्ट टू टुमारो। आर यू हैप्पी? Oh,
ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं फिर। And meanwhile, I will connect with you through the WhatsApp. Bye bye.